नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स कंसेप्ट। आज हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं टूल्स ऑफ फिजिक्स में अलजेब्रा की। देखो, टूल्स ऑफ फिजिक्स में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। हमने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, जितना पूरा हमारे फिजिक्स में इतना काम आएगा। डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, इंटीग्रेशन पढ़ लिया, जितना हमारे फिजिक्स में काम आएगा टूल्स ऑफ फिजिक्स ही टॉपिक में। अब हम पढ़ रहे हैं अलजेब्रा। यह भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप इसकी शुरुआत करें तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, हमें यह पता होना चाहिए कि इस अलजेब्रा के लिए अगर हम एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसको हम द्विघात समीकरण बोलते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। याद रखना, ये एक जनरल इक्वेशन है। अगर मान लो ये इक्वेशन है अपने पास, तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी भाई? कंडीशन होगी कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। a की वैल्यू 0 नहीं होगी, और जो आपके a, b, c है, ये आपके रियल नंबर्स होने चाहिए। a b c शुड बी, और जो a b c होते हैं ये आपके रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये होगी अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। यहां पर इस इक्वेशन को x की जो वैल्यू सेटिस्फाई करती है, यहां पर इस इक्वेशन को जो x की वैल्यू सेटिस्फाई करती है, x की वैल्यू सेटिस्फाई करती है, इसको हम इस इक्वेशन के रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस इक्वेशन के रूट्स बोलते हैं। तो जैसे हमारे पास x की वैल्यू निकल के आएगी, उसको हम यहाँ पुट करेंगे, तो ये हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इसका मतलब हमारा रिजल्ट क्या मिल जाएगा? हमें 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से हो रही है कि हमें रूट निकालना आना चाहिए। ठीक है, अब रूट्स निकालने के अपने पास मेथड क्या है? ठीक है, तो मेथड डिस्कस कर लें। ठीक है, तो रूट निकालने के लिए अपन करते हैं डिस्कस मेथड। अब देखो, सबसे फर्स्ट अगर मैं मेथड की बात करूं, फर्स्ट मेथड की, जिसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ फ्रैक्शन, मतलब कि हम इनको ब्रेक करेंगे। किसको? इस इक्वेशन को ब्रेक करेंगे। तो अब ब्रेक कैसे करते हैं वो समझो। जब हम ऐसे कोई इक्वेशन गिवन हो, इसको ब्रेक करना होता है, हमें रूट्स निकालने होते हैं, तो याद रखना, मल्टीप्लाई जब आप करें इस इक्वेशन को, तो जब आप इसको सॉल्व करें तो मल्टीप्लाई करने पे तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करना है। इनको तो हमें मल्टीप्लाई करके चेक करना है। और एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास यहां वाली वैल्यू आनी चाहिए। दैट फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको यहां वाली वैल्यू मिलनी चाहिए, और जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ये वाली cax² वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से डिस्कस करें, दोबारा सुन लीजिए। अगर मुझे इस इक्वेशन के फ्रैक्शन करने हैं, मतलब कि रूट्स निकालने हैं, तो रूट्स निकालने के लिए मुझे इक्वेशन को कैसे ब्रेक करना होता है कि मैं इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करके देखूं, वो तो मल्टीप्लाई मिलना चाहिए, और ये वाली वैल्यू मुझे क्या मिलनी चाहिए? एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके मिलनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया फॉर्मूले की फॉर्म में। इसको मेथड को बोलते हैं फ्रैक्शन। अब अपन इसको एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसको हटाते हैं और मैथमेटिकली एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैंने इक्वेशन लिखी, x² माइनस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। मान लो हमने इक्वेशन ले ली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? देखो, x² माइनस 7x प्लस 12 क्वाड्रेटिक है, x² की टर्म में है। कितने रूट्स होंगे? 2। ये कौन बताएगा? ये जो पहला टर्म है ना, ये मुझे बता देगा कि इस इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे, और ये 2 रूट्स जरूर नहीं है इक्वल मिले, अनइक्वल भी मिल सकते हैं। इक्वल भी मिल सकते हैं लेकिन अनइक्वल भी मिल सकते हैं। ठीक है, कितने रूट्स होंगे? 2। इसका तो मेरे को 2 वैल्यूज ऐसी मिलेंगी, 2 वैल्यूज ऐसी मिलेंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। मैंने अभी क्या सिखाया? मैंने सिखाया कि मल्टीप्लाई करके चेक करना है इन दोनों को चेक करना है मल्टीप्लाई से, और
ये वाली वैल्यू आनी चाहिए एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन से। इस तरह से हमें इसको ब्रेक करना है, ठीक है। अब ध्यान दो, मल्टीप्लाई क्या है 12x² और एडिशन सब्ट्रैक्शन मिलने पर क्या चाहिए -7x। अब इसको अपन ब्रेक करें, देखिए इस इक्वेशन को हमने ब्रेक किया, मैंने लिखा x², ठीक, -4x -3x और +12 = 0। अब आप चेक कीजिए, इन दोनों को यहां से लेके यहां तक, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या मुझे +12x² मिल रहा है, +12x² मिल रहा है। तो चेक करो, 4x × 3x मतलब -4x -3x, तो माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब कि +12x² मिल रहा है, बिल्कुल सही है। और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर -7x मिलना चाहिए। तो -4x और -3x को अगर मैं ऐड करूं, ठीक है, तो -7x मिलेगा। इसका मतलब कि अब हम श्योर है कि हमने इसको फ्रैक्शन किया है वो हमने सही किया है, बिल्कुल सही किया है, ठीक है। हमने जो इसका फ्रैक्शन किया बिल्कुल सही किया है। कैसे? मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर हमें 12x² मिल रहा है और एडिशन करने पर -7x मिल रहा है। ये रही अपनी इक्वेशन। अब कैसे करना है, ये अपना एक सबसे इंपॉर्टेंट काम हो गया। अब कैसे करते हैं, इन दोनों में और इसमें जो कॉमन है वो ले लीजिए। क्या कॉमन है? इसमें x कॉमन लीजिए। जब हम x कॉमन लेंगे तो यहां बनेगा x -4 ब्रैकेट क्लोज। इन दोनों में क्या कॉमन है? आप क्या कॉमन ले सकते हैं? -3। तो अब जैसे ही -3 कॉमन लेते हैं क्या मिलता है? x -4 = 0। यस और नॉट? ठीक है, कॉमन लेना आपको आता है। अब यहाँ भी x -4 है, यहाँ भी x -4 है। तो अगर मैं इसमें पूरी इक्वेशन में से x -4 कॉमन ले लूँ या फिर मैं इसको ऐसे लिखूँ, x -4 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा x -3 और इक्वल्स टू 0। x -4 अगर मैं कॉमन ले लूँ पूरी इक्वेशन में से तो यहाँ कितना बचेगा? यहाँ x बचेगा और ये बचेगा -3 और x -4। तो यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिल रही है x -4 और x -3, ये वैल्यूज हमको गिवन करेगा रूट्स की वैल्यू। इसका मतलब मुझे रूट्स मिलते हैं इस इक्वेशन के। x -4 को इक्वल्स टू 0 रखा, x -4 को अगर मैं इक्वल्स टू 0 रखता हूं तो मुझे x इक्वल्स टू मिलता है 4। तो एक रूट तो मिल गया मुझे 4। जब मैंने x -4 मतलब कि भाई ये मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 0 है, यस और नो? अगर ये मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 0 है तो या तो ये वाली वैल्यू इक्वल्स टू 0 होगी या फिर ये वाली वैल्यू इक्वल्स टू 0 होगी। मे बी पॉसिबल, दोनों ही वैल्यू इक्वल्स टू 0 हो सकती है। 0 × 0 भी 0 मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने x -4 को भी 0 के इक्वल रखा और x -3 को भी 0 के इक्वल रखा। तो हमें x की वैल्यू मिल गई 4। तो ये हमारा जो 4 है ये क्या है? रूट है। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो, ठीक है। एक वैल्यू और निकाल लो, x -3 इक्वल्स टू 0, तो हमें मिलेगा x इक्वल्स टू 3। तो हमें दो रूट मिल गए, एक रूट तो मिल गया 4, एक रूट मिल गया 3। इसका मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 4 और 3 दोनों ही क्या करेंगे? सेटिस्फाई करने वाले हैं, 100% सेटिस्फाई करने वाले हैं। कैसे करते हैं वो चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को 4 और 3 मिली है वैल्यू, ठीक है। हम चेक करते हैं कि ये वैल्यूज इस इक्वेशन को जो हमने यहाँ मेंशन की हुई है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। किसी एक वैल्यू से अपन चेक कर लेते हैं, करें चेक, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर x की वैल्यू 4 रख रहा हूँ इस इक्वेशन में। जहां पे भी x है वहां मैं वैल्यू कितनी रख रहा हूँ? 4। तो रखो यहाँ पर 4 का स्क्वायर, बोलिए 16 -7 × 4, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव 4 है या मल्टीप्लाई, तो -28 प्लस कितना है? 12 इक्वल्स टू 0। यही तो बात है। x4 का स्क्वायर 16 माइनस का 7 × 4 28 प्लस 12 इक्वल्स टू 0। बताइए कितना हो गया? 16 और 12 28। तो इक्वेशन मिली इक्वल्स टू 0। इसका मतलब कि 0, यहाँ पे भी 0। इसका मतलब है ये वाली बात मिल गई। इसका मतलब कि x इक्वल्स टू 4 इसका रूट है। तो आप यह रख के चेक कर सकते हैं
कि जो आपने वैल्यूज निकाली हैं वो रूट सही निकाले हैं या नहीं। कई बार जल्दबाजी में हम यहाँ पर साइन प्लस माइनस कर देते हैं, तो कंफ्यूजन अगर है दिमाग में तो यहाँ वैल्यू पुट करो, चेक करो कि इक्वल टू 0 प्रूफ हो रहा है या नहीं, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। अगर मैं यहाँ पर 3 वैल्यू रखूं, वर्बली करो, 3 स्क्वायर 9 माइनस 7 इंटू 3 कितना 21 प्लस 12 इक्वल्स टू 0। चेक करो, इक्वेशन सेटिस्फाई, यस, इक्वल्स टू 0। इसको मतलब 4 एंड 3 क्या है हमारे पास, इस इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। तो फर्स्ट मेथड क्या मिला हमें, बाय यूजिंग द फैक्टर, ठीक है। अब सेकंड मेथड सुनो, सेकंड मेथड सुन के आप लोगों को प्राउड फील करना चाहिए। आई रिपीट, जब आप सेकंड मेथड सुनेंगे तो सेकंड मेथड सुन के हम लोगों को प्राउड फील करना चाहिए। क्यों प्राउड फील करना चाहिए, बिकॉज सेकंड मेथड जो है वो कहलाता है श्रीधराचार्य लॉ या श्रीधराचार्य का नियम। कौन थे ये इंडियन मैथमेटिक्स थे। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, श्रीधराचार्य जी तो जो थे उनका जन्म साउथ में हुआ था, और आज के टाइम में जिस गांव में उनका जन्म हुआ था वह गांव साउथ के हुगली शहर में है। तो श्रीधराचार्य हमारे एक इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना बहुत ही इजी कर दिया। तो अब मैं आपको जो दूसरा रूल बता रहा हूं जिसकी हेल्प से अपन रूट निकाल सकते हैं, वो कब यूज में आएंगे बेटा, वो जब यूज में आएंगे जब आप इस तरह से डायरेक्टली क्या नहीं कर सकते, आप फैक्टर नहीं कर सकते। तो पहले मैं आपको दे रहा हूं फॉर्मूला, उस फॉर्मूले को मत भूलना, बहुत काम का फॉर्मूला है। फॉर्मूला देखो, माइनस बी, ठीक है, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस एक्सप्रेशन में आप अपनी तरफ से कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। कईयों को लगता है कि सर ये माइनस क्यों, नहीं, जो एक्सप्रेशन है वो डिट्टो यही है। इसी से हमें क्या निकालेंगे, कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हम रूट निकालेंगे। माइनस बी प्लस माइनस रूट केवल यहीं पर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac पर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये कंप्लीट वैल्यू यहाँ तक रूट में है, और अपॉन 2 है। इस 2a पे कोई रूट नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ गलती करते हैं। फॉर्म में क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपकी क्या है, इक्वेशन, ठीक है। अब अपन को मिलता है इस पे क्वेश्चन। कैसे, क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अगर मान लो तुम्हारे पास कोई ऐसे इक्वेशन है, अब आप दिमाग में फैक्टर सोचिए। अगर आप फैक्टर सोच सकते हैं, क्या मल्टीप्लाई करने पर तो मिलना चाहिए 10x स्क्वायर बाय यूजिंग द मल्टीप्लाई, ठीक है, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन मिलना चाहिए 8x, मतलब कि माइनस 8x। अब अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाइए और बताइए कि कोई ऐसे दिमाग में आ रही है, अगर 5 और 2 आ रहा है तो 5 और 2 अगर मैं लिखूंगा तो 7 बनेगा, 8x तो नहीं आ रहा। मल्टीप्लाई में 10 तो मिल रहा है 5 और 2 से, लेकिन माइनस 8x नहीं मिल रहा, ठीक है। और कोई वैल्यू अगर आई हो तो कुल मिला के ये कि अब हम स्टक हो गए, फ्रैक्शन तो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अब कौन हेल्प करेगा, अब हमारी हेल्प करेंगे श्रीधराचार्य जी, इंडियन मैथमेटिशियन। अब आपको ये सॉल्व कैसे करना है, तरीका समझो। सबसे पहले आप अपनी इक्वेशन को लिखेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। सबसे पहले आप इक्वेशन को लिखेंगे ऐसे। अब आप क्या करेंगे, अब आप कंपेयर करेंगे। जब आप कंपेयर करेंगे तो आप भी कहेंगे सर यहाँ पर a नहीं है, a है। a की वैल्यू यहाँ पर अगर गिवन नहीं है तो आपको पता है कि यहाँ पर अगर a नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ पर वैल्यू क्या है, 1, क्योंकि 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर ही मिलने वाला है। इसका मतलब मुझे यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1। ये आपको करना पड़ेगा कंपेयर।
बी की वैल्यू -8, देख लीजिए आप, बी की वैल्यू कितनी मिलेगी, -8 निकाल दीजिए। और सी की वैल्यू कितनी मिलने वाली है, 10, सी की वैल्यू 10 मिलने वाली है, सी इक्वल्स टू 10। मुझे क्यों चाहिए, मुझे ए बी सी की वैल्यू क्यों चाहिए, क्योंकि भाई मेरे पास फॉर्मूला भी तो ऐसा ही है, इसमें बी चाहिए, मुझे ए चाहिए, मुझे सी चाहिए, तो वो मैं बी ए सी कैसे निकालूंगा, बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन टू द जनरल इक्वेशन। ठीक है, कंपेयर करके एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से मैंने इसको कंपेयर किया, मुझे ए की वैल्यू मिले 1, बी की वैल्यू -8, याद रखना बी की वैल्यू मिली -8 क्योंकि जनरल इक्वेशन में प्लस है, और सी की वैल्यू मिली 10। अब अपने पास ए बी सी तीनों की वैल्यू है, हैव टू पुट इन दिस इक्वेशन। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -8 और सी की वैल्यू 10 हमें मिल गई। ठीक, अब अपन लगाते हैं द्रोणाचार्य जी का नियम। यहाँ पर अपन लाइन खींचते थे, -b, ध्यान दीजिए ये क्या है, -8, यहाँ ऑलरेडी माइनस साइन है, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस साइन है, मैं यही कह रहा हूं, यहाँ पर साइन का बिल्कुल ध्यान रखना है, बिल्कुल यहाँ पर ऑलरेडी माइनस और आपका ये माइनस है, माइनस अगर बी की जगह -8 रखते हो तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो क्या बनेगी वैल्यू 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है, यही तो है, इसके स्क्वायर करूंगा, नेगेटिव का स्क्वायर करूंगा तो पॉजिटिव, तो कितना लिखूंगा 64 -4, ए की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू कितनी है 10, तो 4 इंटू 10, 4 ए सी में 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40, ये पूरा रूट में, ये यहाँ पर रूट में, अपॉन 2a, 2 कितना है भाई 2, a कितना है 1, तो अपॉन, ठीक है, सिंपल, -b, यहाँ पर -8, तो माइनस माइनस की वजह से प्लस, यहाँ पर आएंगे प्लस माइनस, इसका मतलब ध्यान रखना इसको, इसका मतलब ये है कि जब मैं रूट निकालूंगा तो मैं एक बार तो साइन लूंगा प्लस का और एक बार मैं साइन लूंगा नेगेटिव का। आई रिपीट, जब मैं यहां से क्या निकालूंगा, रूट्स निकालूंगा, तो एक बार मैं साइन लूंगा प्लस का और एक बार मैं साइन लूंगा नेगेटिव का, इसको नहीं भूलना। तो 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर तो हो जाएगा 64, 4ac, 4a, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 10, 40 अपॉन 2a, 2। ठीक है, जस्ट सॉल्व करना है, 8 प्लस माइनस 64 माइनस 40 कितना बनने वाला है, दैट्स 4, दैट्स 2, 24। ठीक है, चेक करना, और अपॉन 2, तो 8 प्लस माइनस √24/2। ठीक है, अब मुझे स्पेस चाहिए, इसलिए मैं इस इक्वेशन को यहां से क्लीन कर रहा हूं। स्टेप देख लीजिए एक बार कि हमने इसको कैसे किया है, वैल्यू पुट करिए, जस्ट सॉल्व किया मैथमेटिकली। ठीक है, देखिए 8 प्लस माइनस, इसको कैसे लिखे, इसको तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 6 रूट अपॉन 2। चेक कीजिए, 4 इंटू 6 अपॉन 2 लिख सकता हूं ना, नहीं लिख सकता, 24 ही हुआ ना, क्यों, क्योंकि मैं 4 का रूट बना सकता हूं। तो हमारे पास वैल्यू मिलेगी 8 प्लस माइनस, यहां पर मुझे 4 का रूट मिलेगा 2 और अंदर है √6 अपॉन 2। ठीक है, अब क्या करना है, एक बार प्लस साइन लेना है, एक बार नेगेटिव साइन लेना है। कैसे लिखना है, ध्यान दो, 8 प्लस 2√6 अपॉन 2, एक तो बनेगा ये while using the positive sign, दूसरा बनेगा 8 माइनस 2√6 अपॉन 2। ठीक है, अब आप खुद देखिए, यहां पे भी 2 है, यहां पर 8 है, यहां पे 2 है, अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं, एज द सेम मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं, तो नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए, 8 प्लस माइनस 2√6, आप खुद देखिए, अगर मैं यहां से 2 को मान लूं तो यहां बनेगा 4
4 प्लस √6, 2 से 2 कैंसिल, तो अपने पास ये जो अपने पास लास्ट फाइनल आंसर आएगा वो अपने क्या होंगे, रूट्स कहलाएंगे। तो आपको फॉर्मूला बिल्कुल इस पे याद रखिए, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। टिप्स पे लाइए -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें गलती नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी, इसमें गलती अलाउ नहीं भाई, धराचार्य जी बुरा मान जाएंगे। अब अपन आ रहे हैं फाइनल आंसर पे, ठीक है। रूट आएंगे अपने पास, तो रूट का जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 4 प्लस √6, एक तो मिलेगा मुझे ये, और दूसरा मुझे मिलेगा 4 माइनस √6, दैट इज गोइंग टू बी योर रूट्स। ये आपको मिलेंगे रूट्स, या तो 4 प्लस √6 या 4 माइनस √6। अगर मैं उस जो गिवन इक्वेशन थी हमारे पास x² माइनस 8x प्लस 10 में जब मैं इसको रखूंगा तो मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ये आपको चेक करना है। मेथड बिल्कुल सिंपल, फॉर्मूला बेस्ड। तो जब भी कोई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन मिलेगी जहां पर नॉर्मल फ्रैक्शन नहीं हो रहे, वहां पर आप सीधा आचार्य लगाएंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और एक क्वेश्चन अपन नॉर्मली एक और डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक जो आपको करना है वो सुनो, x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इसके मेरे को रूट्स निकाल के दे दो आप। ये आपके लिए x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 के रूट्स, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक होता देता हूं मैं आपको, ठीक है ना, वो सिंपल सा देता हूं मैं, x² सिंपल दे रहा हूं मेरे को। चलो यहां लिख दिया मैंने -9x और यहां लिख दिया मैंने 20 इक्वल्स टू 0। ये अब दोनों तरह के क्वेश्चन हो गए आपके पास, ठीक है। एक तो ये दे दिया मैंने x² माइनस 9x प्लस 20, ये भी आपका होमवर्क है और ये भी आपका होमवर्क। x² प्लस 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और x² माइनस 9x प्लस 20 इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों के रूट्स निकाल के मेरे को तुरंत प्रभाव से कमेंट कर देना। इसमें मैंने आपसे दोनों रूल बताए हैं, दोनों ही मैं आपसे करवा रहा हूं, दोनों आपको यूज में आ जाएंगे, ठीक है। तो एक बार चेक कर लो कौन कौन से क्वेश्चन दिए, ठीक है। अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले दे रहा हूं, वो फॉर्मूले आपको टिप्स पर लाने हैं और उसको याद रखना है, ठीक है। हटा रहा हूं इसको। अब ध्यान दो, मैं आपको कुछ फॉर्मूले दे रहा हूं, वो फॉर्मूले आपको बिल्कुल याद रखने हैं 100%। फर्स्ट, a प्लस बी होल स्क्वायर। आप कहोगे सर ये तो याद है, अच्छी बात है, याद है। तो a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। बीच में लिख सकते हो a² प्लस 2ab प्लस b², इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये तो नॉर्मल है, ये तो तुमने पढ़ा हुआ है। लेकिन एक और फॉर्मूला बन सकता है इसका, वो देखो, वो बन सकता है a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये हमारे फिजिक्स में काम आ जाएगा। ये काम में तो खैर नॉर्मल आता ही है, लेकिन हमारे फिजिक्स में कई बार ये वाला फॉर्मूला काम में आ जाएगा। ये इसी का फॉर्मूला है, आप इसको ओपन करेंगे आपको यही वैल्यू मिल जाएगी, आप चेक कर लेना, ठीक है। अब मैं आपको दे रहा हूं दूसरा फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या बनेगा, a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला भी बना सकते हैं अपन, कैसे, इसका फॉर्मूला बना दो आप a प्लस b का
होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ये सारे एक जैसे, मतलब ये से मतलब आप यूज में ले सकते हैं। ठीक है, तो अपने ये कई बार काम आ जाते हैं जब अपन अटके रहते हैं न्यूमेरिकल्स में। याद रखना वेक्टर में बहुत जगह काम आएगा, इसलिए इनको कॉपी में नोट डाउन करना है, इनको हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, कितने होंगे? 2 फॉर्मूले। थर्ड फॉर्मूला ले रहा हूँ। थर्ड फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, ये फॉर्मूला है किसका? a प्लस बी का होल क्यूब का। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। ठीक है, फोर्थ ले रहा हूं। फोर्थ है a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब, इसको कैसे लिखेंगे? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट क्लोज a माइनस बी। चेक करो, a माइनस बी का होल क्यूब कैसे याद रखना है? इसमें सब पॉजिटिव था, इसमें a क्यूब माइनस, इसके बाद सब नेगेटिव है। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। कितने फॉर्मूले हो गए? 4। 4 फॉर्मूले। एक फॉर्मूला देता हूं, फिफ्थ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या बनेगा? a प्लस बी और ब्रैकेट क्लोज a माइनस बी। ये तो जनरल फॉर्मूला है, काम के फॉर्मूले। सारे फॉर्मूला टिप्स पर होने चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये सारे आपकी कॉपी में होने चाहिए क्योंकि अलजेब्रा का बेस है ये। ठीक है, एक फॉर्मूला और दूंगा मैं, इनको लिख लीजिए आप। ठीक है, एक फॉर्मूला 18 में से 5 फॉर्म में गिवन कर दिए हैं। सिक्स फॉर्मूला, वो फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे बनेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, याद करने का तरीका, पहली टर्म जितनी भी हो सबका स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हम मल्टीप्लाई कर चलो 2ab 2bc प्लस में 2ca। याद करने का तरीका ab मल्टीप्लाई bc मल्टीप्लाई और c रेगुलर। कितने फॉर्मूले दे दिए? 6 फॉर्मूले आई हैव गिवन टू यू। याद कर लो, बहुत काम आएंगे। अलजेब्रा का बेस है। अलजेब्रा में क्या पढ़ा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 क्वेश्चन दिए, दोनों के मेरे को आंसर कमेंट कर दो। ठीक है, अब जो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेगा वो भी अलजेब्रा का क्या बनेगा? बाइनोमियल। तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी टूल्स ऑफ फिजिक्स में काम आने वाली है मैथमेटिक्स, सारी आपके पास होगी 100% विद द कंप्लीट कंसेप्ट, विद द न्यूमेरिकल, विद द क्वेश्चन। ठीक है, क्या काम करना है? केवल डीप पढ़ाई करते रहना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और डीप पढ़ाई कर दीजिए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और पढ़ते रहिए। थैंक यू।